ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के इस दिव्य YouTube चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं ब्रह्मपुराण का अद्भुत प्रसंग, भगवान सूर्य की महिमा। अध्याय 17। भगवान ब्रह्मा जी ने बताया है कि कर्म वह है जो जीव को संसार में बांधता है, और ज्ञान वह ज्योति है जो जीव को बंधन से मुक्त करती है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, न उनमें कोई परिवर्तन है, न कोई भेद। जो साधक अपने कर्म को निष्काम भाव से करता है और ज्ञान के प्रकाश में लीन रहता है, वही सच्चे अर्थों में अध्यात्म मार्ग का साधक कहलाता है। इस अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और सत्संग, ये 4 मुख्य साधन बताए गए हैं। इनके द्वारा मनुष्य स्वयं में स्थित परमात्मा को अनुभव करता है। यदि आप भी ऐसे ही दिव्य पुराण प्रसंगों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को सब्सक्राइब करें। हर दिन शाम 5 बजे हमारे चैनल पर आपको ब्रह्मपुराण कथा सुनने को मिलेगी, और धीरे धीरे हम सभी 18 पुराणों की कथाएं आप तक लेकर आएंगे। अगर आपको किसी विशेष पुराण या प्रसंग से जुड़ी जानकारी चाहिए, तो कमेंट में जरूर पूछें, हम आपकी जिज्ञासाओं का समाधान अवश्य करेंगे। मुनियों ने कहा, सुरश्रेष्ठ, आपने भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान भास्करों के उत्तम क्षेत्र का जो वर्णन किया है, वह सब हम लोगों ने सुना। अब ये बताइए कि उनकी भक्ति कैसे की जाती है और वे किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। इस समय यही सब सुनने की हमारी इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, मन के द्वारा इष्टदेव के प्रति जो भावना होती है, उसे ही भक्ति और श्रद्धा कहते हैं। जो इष्टदेव की कथा सुनता, उनके भक्तों की पूजा करता तथा अग्नि की उपासना में संलग्न रहता है, वह सनातन भक्त है। जो इष्टदेव का चिंतन करता, उन्हीं में मन लगाता, उन्हीं की पूजा में रत रहता तथा उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही सनातन भक्त है। जो इष्टदेव के लिए किए जाने वाले कर्मों का अनुमोदन करता, उनके भक्तों में दोष नहीं देखता, अन्य देवता की निंदा नहीं करता, सूर्य के व्रत रखता तथा चलते फिरते, ठहरते, सोते, सूंघते और आंख खोलते मीचते समय भगवान भास्कर का स्मरण करता है, वह मनुष्य अधिक भक्त माना गया है। विज्ञ पुरुष को सदा ऐसी ही भक्ति करनी चाहिए। भक्ति, समाधि, स्तुति और मन से जो नियम किया जाता और जो ब्राह्मण को दान दिया जाता है, उसे देवता, मनुष्य और पितर सभी ग्रहण करते हैं। पत्र, पुष्प, फल और जल जो कुछ भी भक्तिपूर्वक अर्पण किया जाता है, उसे देवता ग्रहण करते हैं, परंतु वे नास्तिकों की दी हुई वस्तु नहीं स्वीकार करते। नियम और आचार के साथ भाव शुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए। हृदय के भाव को शुद्ध रखते हुए जो कुछ किया जाता है, वह सब सफल होता है। भगवान सूर्य के स्तवन, जप, उपहार समर्पण, पूजन, उपवास, व्रत और भजन से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो पृथ्वी पर मस्तक रखकर भगवान सूर्य को नमस्कार करता है, वह तत्काल सब पापों से छूट जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सूर्यदेव की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा 7 द्वीपों से पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। जो सूर्यदेव को अपने हृदय में धारण करके केवल आकाश की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा निश्चय ही संपूर्ण देवताओं की परिक्रमा हो जाती है। तारांकन जो षष्ठी या सप्तमी को एक समय भोजन करके नियम और व्रत का पालन करते हुए सूर्यदेव का भक्तिपूर्वक पूजन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो षष्ठी अथवा सप्तमी को दिन रात उपवास करके भगवान भास्कर का पूजन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रविवार हो, उसका दिन विजयाष्टमी होती है। उसमें दिया हुआ है दान महान फल देने वाला है। विजयाष्टमी को किया हुआ स्नान, दान, तप, होम और उपवास सब कुछ बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य रविवार के दिन श्राद्ध करते और महातेजस्वी सूर्य का यजन करते हैं, उन्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जिनके समस्त धार्मिक व कार्य सदा भगवान सूर्य के उद्देश्य से होते हैं, उनके प्रकुल में कोई दरिद्र अथवा रोगी नहीं होता। जो सफेद, लाल अथवा पीली मिट्टी से भगवान सूर्य के मंदिर को लीपता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो निराहार रहकर भांति भांति के सुगंधित पुष्पों द्वारा सूर्यदेव का पूजन करता है, उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जो घी अथवा तिल के तेल से दीपक जलाकर भगवान सूर्य की पूजा करता है, वह कभी अंधा नहीं होता। दीप दान करने वाला मनुष्य सदा ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित रहता है। जो सदा देव मंदिरों, चौराहों और सड़कों पर दीप दान करता है, वह रूपवान तथा सौभाग्यशाली होता है। दीप की शिखा सदा ऊपर की ही ओर उठती है, उसकी गति कभी नीचे की ओर नहीं होती। इसी प्रकार दीप दान करने वाला पुरुष भी दिव्य तेज से प्रकाशित होता है। वह कभी तिर्यग्नि में नहीं पड़ता। जलते हुए दीपक को न कभी चुराए, न नष्ट करे। दीपहर्ता मनुष्य बंधन, नाश, क्रोध एवं तमो में नरक को प्राप्त होता है। उदयकाल में प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देने से एक ही वर्ष में सिद्धि प्राप्त होती है। सूर्य के उदय से लेकर अस्त तक उनकी ओर मुंह करके खड़ा हो किसी मंत्र अथवा स्तोत्र का जप करना आदित्यक्षत कहलाता है। ये बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। सूर्योदय के समय श्रद्धापूर्वक अर्घ्य देकर सब कुछ सांगोपांग दान करे, इससे सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। अग्नि, जल, आकाश, पवित्र भूमि, प्रतिमा तथा पिंडी प्रतिमा की वेदी में यत्नपूर्वक सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए।
उत्तरायण अथवा दक्षिणायन में सूर्यदेव का विशेष रूप से पूजन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जो मानव प्रत्येक वेला में अथवा कुवेला में भी भक्तिपूर्वक श्री सूर्यदेव का पूजन करता है, वह उन्हीं के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो तीर्थों में पवित्र हो भगवान सूर्य को स्नान कराने के लिए एकाग्रता पूर्वक जल भर कर लाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। छत्र, ध्वजा, चंदोवा, पताका और चवर आदि वस्तुएं सूर्यदेव को श्रद्धापूर्वक समर्पित करके मनुष्य अभीष्ट गति को प्राप्त होता है। मनुष्य जो पदार्थ भगवान सूर्य को भक्तिपूर्वक अर्पित करता है, उसे वे लाखा गुना करके उस पुरुष को देते हैं। भगवान सूर्य की कृपा से मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यदेव के एक दिन के पूजन से भी जो फल प्राप्त होता है, वह शास्त्रोक्त दक्षिणा से युक्त सैकड़ों यज्ञों के अनुष्ठान से भी नहीं मिलता। मुनियों ने कहा, जगत पते भगवान सूर्य का यह अद्भुत महात्म्य हमने सुन लिया। अब पुनः हम जो कुछ पूछते हैं उसे बतलाइए। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी जो भी मोक्ष प्राप्त करना चाहे, उसे किस देवता का पूजन करना पिता चाहिए? कैसे उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी? किस उपाय से वह उत्तम मोक्ष का भागी होगा तथा वह किस साधन का अनुष्ठान करे जिससे स्वर्ग में जाने पर उसे पुनः नीचे न गिरना पड़े? ब्रह्मा जी बोले, द्विजवरो, भगवान सूर्य उदय हैं, होते ही अपनी किरणों से संसार का अंधकार दूर कर देते हैं। अतः उनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता इन नहीं है। वे आदि अंत से रहित सनातन पुरुष एवं अविनाशी हैं तथा अपनी किरणों से प्रचंड रूप धारण कर तीनों लोकों को ताप देते हैं। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तपने वालों में श्रेष्ठ, संपूर्ण जगत के स्वामी, साक्षी तथा पालक हैं। ये ही बारंबार जीवों की सृष्टि और संहार करते हैं तथा ये ही अपनी किरणों से प्रकाशित होते तपते पर और वर्षा करते हैं। ये धाता, विधाता, संपूर्ण हो भूतों के आदि कारण और सब जीवों को उत्पन्न करने वाले हैं। ये कभी क्षीण नहीं होते। इनका वह मंडल सदा अक्षय बना रहता है। ये पितरों के भी पिता और देवताओं के भी देवता हैं। इनका निस्थान ध्रुव माना गया है, जहां से फिर नीचे नहीं सा गिरना पड़ता। सृष्टि के समय संपूर्ण जगत सूर्य से बही उत्पन्न होता है और प्रलय के समय अत्यंत तेजस्वी भगवान भास्कर में ही उसका लय होता है। असंख्य योगीजन अपने कलेवर का परित्याग करके वायु स्वरूप हो तेजो राशि भगवान सूर्य में ही प्रवेश करते हैं। राजा जनक आदि गृहस्थ योगी, वल्लखिल्या आदि ब्रह्मवादी महर्षि, व्यास आदि वानप्रस्थ ऋषि तथा कितने ही सन्यासी योग का आश्रय ले सूर्यमंडल में प्रवेश कर चुके हैं। व्यासपुत्र श्रीमान शुकदेव जी भी योग धर्म प्राप्त करने के अनंतर सूर्य की किरणों में पहुंचकर ही मोक्ष पद में स्थित हुए। इसलिए आप सब लोग सदा भगवान सूर्य की आराधना करें, क्योंकि वे संपूर्ण जगत के माता, पिता और गुरु हैं। अव्यक्त परमात्मा समस्त प्रजापतियों और नाना प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करके अपने को 12 रूपों में विभक्त करके आदित्य रूप से प्रकट होते हैं। इंद्र, धाता, पर्जन्य, त्वष्टा, पूषा, अर्यमा, भग, विवस्वान, विष्णु, अंशुमान, वरुण और मित्र, इन 12 मूर्तियों द्वारा परमात्मा सूर्य ने संपूर्ण को व्याप्त कर रखा है। भगवान आदित्य की जो प्रथम मूर्ति है, उसका नाम इंद्र है। वह देवराज के पद पर प्रतिष्ठित है। वह देवशत्रुओं का नाश करने वाली मूर्ति है। के दूसरे विग्रह का नाम धाता है, जो प्रजापति के पद पर स्थित हो नाना प्रकार के प्रजावर्ग की सृष्टि करते हैं। सूर्यदेव की तीसरी मूर्ति पर्जन्य के नाम से विख्यात है, जो बादलों में स्थित हो अपनी किरणों द्वारा वर्षा करती है। उनके चतुर्थ विग्रह को त्वष्टा कहते हैं। त्वष्टा संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों में स्थित रहते हैं। उनकी पांचवी मूर्ति पूषा के नाम से प्रसिद्ध है, जो उनमें स्थित हो सर्वदा प्रजाजनों की पुष्टि करती है। सूर्य की जो छठी मूर्ति है, उसका नाम अर्यमा बताया गया है। वह वायु के सहारे संपूर्ण देवताओं में न स्थित रहती है। भानु का 7वां विग्रह भग के नाम से विख्यात है। वह ऐश्वर्य तथा देहधारियों के शरीरों में स्थित होता है। सूर्यदेव की 8वीं मूर्ति विवस्वान कहलाती है। वह अग्नि में स्थित हो जीवों के खाए हुए अन्न को पचाती है। उनकी 9वीं मूर्ति विष्णु के नाम से विख्यात है, जो सदा देवशत्रुओं का नाश करने के लिए अवतार लेती है। सूर्य की 10वीं मूर्ति का नाम अंशुमान है, जो वायु में प्रतिष्ठित बर होकर समस्त प्रजा को आनंद प्रदान करती है। सूर्य का 11वां स्वरूप वरुण के नाम से प्रसिद्ध है, जो सदा जल में स्थित होकर प्रजा का पोषण करता है। भानु के 12वें विग्रह का नाम मित्र है, जिसने संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए चंद्र नदी के तट पर स्थित होकर तपस्या की। परमात्मा सूर्यदेव ने इन 12 मूर्तियों के द्वारा संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। इसलिए भक्त पुरुषों को उचित है कि वे भगवान सूर्य में मन लगाकर पूर्वोक्त 12 मूर्तियों में उनका ध्यान और नमस्कार करें। इस प्रकार मनुष्य 12 आदित्यों को नमस्कार करके उनके नामों का प्रतिदिन पाठ और श्रवण करने से सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। मुनियों ने पूछा, यदि ये सूर्य सनातन आदिदेव है तो इन्होंने वर पाने की इच्छा से प्राकृत मनुष्यों की भांति तपस्या क्यों की? ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, ये सूर्य का परम गोपनीय रहस्य है। पूर्व काल में मित्र देवता ने महात्मा नारद को जो बात बतलाई थी, वही मैं तुम लोगों से कहता हूँ। एक समय की बात है, अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले महायोगी नारद जी मेरुगिरी के शिखर से गंधमादन नामक पर्वत पर उतरे और संपूर्ण लोकों में विचरते हुए उस स्थान पर आए, जहाँ मित्र देवता तपस्या करते थे।
उन्हें तपस्या में संलग्न देख नारद जी के मन में कौतूहल हुआ। वे सोचने लगे, जो अक्षय, अविकारी, व्यक्ताव्यक्त स्वरूप और सनातन पुरुष हैं, जिन महात्मा ने तीनों लोकों को धारण कर रखा है, जो सब देवताओं के पिता एवं परों से भी पर हैं, वे किन देवताओं अथवा पितरों का यजन करते रहे हैं और करेंगे। इस प्रकार मन ही मन विचार करके नारद जी मित्र देवता से बोले, भगवान, अंगोपांगों सहित संपूर्ण वेदों एवं पुराणों में आपकी महिमा का गान किया जाता है। आप अजन्मा, सनातन, धाता तथा उत्तम अधिष्ठान है। भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ आप में ही प्रतिष्ठित है। गृहस्थ आदि चारों आश्रम प्रतिदिन आपका ही यजन करते हैं। आप ही सबके पिता, माता और सनातन देवता हैं। फिर भी आप किस देवता अथवा पितर की आराधना करते हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता। मित्र ने कहा, ब्रह्मन, ये परम गोपनीय सनातन रहस्य कहने योग्य तो नहीं है, परंतु आप भक्त हैं, इसलिए आपके सामने मैं उसका यथावत वर्णन करता हूँ। वह जो सूक्ष्म, अविज्ञेय, अव्यक्त, अचल, ध्रुव, इंद्रियहित, इंद्रियों के विषयों से रहित तथा संपूर्ण भूतों से पृथक है, वही समस्त जीवों का अंतरात्मा है। उसी को क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। वह तीनों गुणों से भिन्न पुरुष कहा गया है। उसी का नाम भगवान हिरण्यगर्भ है। वह संपूर्ण विश्व का आत्मा, सर्व संहारकारी और अक्षर अविनाशी माना गया है। उसने इस एकात्मक त्रिलोकी को अपने आत्मा के द्वारा धारण कर रखा है। वह स्वयं शरीर से रहित है, किंतु समस्त शरीरों में निवास करता है। शरीर में रहते हुए भी वह उसके कर्मों से लिप्त नहीं होता। वह मेरा, तुम्हारा तथा अन्य जितने भी देहधारी हैं, उनका भी आत्मा है। सबका साक्षी है, कोई भी उसका ग्रहण नहीं कर सकता। वह सगुण, निर्गुण, विश्वरूप तथा ज्ञानगम्य माना गया है। उसके सब और हाथ पैर हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख है तथा सब और कान है। वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। संपूर्ण मस्तक उसके मस्तक, संपूर्ण भुजाएं उसकी भुजा, संपूर्ण पैर उसके पैर, संपूर्ण नेत्र उसके नेत्र एवं संपूर्ण नासिकाएं उसकी नासिका है। वह स्वेच्छाचारी है और अकेला ही संपूर्ण क्षेत्र में सुखपूर्वक विचरता है। यहाँ जितने शरीर हैं, वे सभी क्षेत्र कहलाते हैं। उन सबको वह योगात्मा जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अव्यक्त पुर में शयन करता है, अतः उसे पुरुष कहते हैं। विश्व का अर्थ है बहुविध। वह परमात्मा सर्वत्र बतलाया जाता है, इसलिए बहुविध रूप होने के कारण वह विश्वरूप माना गया है। एकमात्र वही महान है और एकमात्र वही पुरुष कहलाता है, अतः वह एकमात्र सनातन परमात्मा ही महापुरुष नाम धारण करता है। वह परमात्मा स्वयं ही भी अपने आप को 100, 1000, लाख और करोड़ों रूपों में प्रकट कर लेता है। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल भूमि के रसविशेष से दूसरे स्वाद का हो जाता है, उसी प्रकार गुणमय रस के संपर्क से वह परात्मा अनेक रूप प्रतीत होने लगता है। जैसे एक ही वायु समस्त शरीरों में 5 रूपों में स्थित भा है, उसी प्रकार आत्मा की भी एकता और अनेकता सुन मानी गई है। जैसे अग्नि दूसरे स्थान की विशेषता से वो अन्य नाम धारण करती है, उसी प्रकार वह परमात्मा इस ब्रह्मा आदि के रूपों में भिन्न भिन्न नाम धारण करता नहीं है। जैसे एक दीप हजारों दीपों को प्रकट करता है, वैसे ही वह एक ही परमात्मा हजारों रूपों को उत्पन्न करता है। संसार में जो चराचर भूत हैं, वे नित्य नहीं है, परंतु वह परमात्मा अक्षय, अप्रमेयम तथा सर्वव्यापी कहा जाता है। वह ब्रह्म सत्सत स्वरूप है। लोक में देवकार्य तथा पितृकार्य के अवसर पर बैन की महिमा, उसी की पूजा होती है। उससे बढ़कर दूसरा कोई देवता या पितर नहीं है। उसका ज्ञान अपने आत्मा के द्वारा होता है, अतः मैं उसी सर्वात्मा का पूजन करता हूँ। देवर्षि, स्वर्ग में भी जो जीव उस परमेश्वर को नमस्कार करते हैं, वे उसी के द्वारा दिए हुए अभीष्ट गति को प्राप्त होते हैं। देवता और अपने अपने आश्रमों में स्थित मनुष्य भक्तिपूर्वक सबके आदिभूत उस परमात्मा का पूजा करते हैं और वे उन्हें सद्गति प्रदान करते हैं। वे सर्वात्मा, सर्वगत और निर्गुण कहलाते हैं। मैं भगवान सूर्य को ऐसा मानकर अपने ज्ञान के अनुसार उनका पूजन करता हूँ। नारद जी, ये गोपनीय उपदेश मैंने अपनी भक्ति के कारण आपको बतलाया है। आपने भी इस उत्तम रहस्य को भली भांति समझ लिया। देवता, मुनि और पुराण सभी उस परमात्मा को वरदायक मानते हैं और इसी भाव से सब लोग भगवान दिवाकर का पूजन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मित्र देवता ने पूर्व काल में नारद जी को यह उपदेश दिया था। भानु के उपदेश को मैंने भी आप लोगों से कह सुनाया। जो सूर्य का भक्त न हो, उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनाता और जो सुनता है, वह निसंदेह भगवान सूर्य में प्रवेश करता है। एक आरंभ से ही इस कथा को सुनकर रोगी मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है और जिज्ञासु को उत्तम वे ज्ञान एवं अभीष्ट गति की प्राप्ति होती है। मुनियों, जो इसका पाठ करता है, वह जिस जिस वस्तु की कामना करता है, उसे निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। यदि आपको हमारे वीडियो ज्ञानवर्धक लगे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग पुराणों की इस अमृतधारा से जुड़ सकें।